ये उनका बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। बट ठीक है, इस पे बात हुई है। विराट वाला भी जो पॉइंट है वो मैं बिल्कुल पढ़ के बता देता हूं आपको कि विराट के ऊपर क्या बोला, बिकॉज गंभीर साहब से सीधा पूछ लिया गया भाई आपकी इक्वेशन जो है विराट से, क्योंकि आपके झगड़े हो चुके हैं, बेन स्टोक्स फील्ड पे हो चुका है, तो उसके बाद विराट कोहली के साथ अब आगे कैसे रहेगा। तो हिमांशु एक बार दिखाएगा। हाँ, एवरीवन हैज द राइट टू डिफेंड देयर टीम। उन्होंने बोला भाई सबको हक है अपनी टीम को डिफेंड करने का। बता रहे थे कि जब वो एलएसजी में थे तो नवीन उल हक को डिफेंड करने का मेरे पास राइट था। बेन स्टोक्स करने का राइट था कि नहीं था, ये थोड़ा मुझे उस पर हैरानी है। माय रिलेशनशिप विद विराट कोहली इज पर्सनल। उन्होंने बोला हमारा रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है लेकिन पर्सनल है। मैं आपको यहाँ पे बैठ के ये नहीं बताऊंगा कि मेरी क्या बात हुई है उससे, पहले भी कोच बनने से और बाद में भी कोच बनने से मेरी क्या बात हुई है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वी आर गोइंग टू बी ऑन द सेम पेज। हम साथ में काम करेंगे बिल्कुल 100% एंड मेक 140 करोड़ इंडियंस प्राउड। हमें साथ में काम करना है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को प्राउड फील कराना है, हमें जीतना है। बेसिकली वी हैव शेयर्ड मैसेजेस एंड दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। वी विल बोथ वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। ही इज अ वर्ल्ड क्लास एथलीट, थरो प्रोफेशनल एंड आई हैव अ ह्यूज लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। उन्होंने ये भी एंड में बोला और स्पेशली विराट की तारीफ करी कि भाई अगर आप ये सोचते हो कि मैं विराट की इज्जत नहीं करता या मुझे विराट से प्रॉब्लम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो वर्ल्ड क्लास एथलीट है और वो थरो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं और मेरे मन में उनके लिए सिर्फ इज्जत है और बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो देखो अगर विराट भी वापस आ गए हैं, लंदन में बेचारे अच्छे खासे शिफ्ट भी सुन रहे हैं कि कर रहे हैं, पता नहीं नॉटिंग हिल में कर रहे हैं, नॉटिंगहम में कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, तो वहां से भी वापस आ गए हैं गंभीर साहब के बुलाने पर। और रोहित शर्मा भी यूएस की छुट्टी कैंसिल करके वापस आ गए हैं। तो इज्जत दोनों साइड पे। विराट इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग। गंभीर साहब बोल रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, अब क्योंकि हम T20 तो खेलेंगे नहीं, 1 महीने की छुट्टी हो गई है, हमने सिर्फ टेस्ट और ओडीआई खेलना है। तो अगर कोच चाहता है कि भाई हम सारे मैचेस खेलें तो हम सारे मैचेस खेलेंगे, हमारी पूरी कमिटमेंट है। इसीलिए शायद गौतम गंभीर ने ये बोला भाई मैं चाहता हूं या मैं ये देख रहा हूं कि दोनों रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी 2026 तक नहीं 2027 तक ओडीआई वर्ल्ड कप तक भी खेलें। So that was also very good for me. नहीं, बल्कि बात ये भी उठ रही थी बीच में, आपको पता है कि जब ये चीज सामने आई थी कि विराट कोहली ने एग्री कर दिया है इस चीज को लेके कि गौतम गंभीर चाहते हैं कि विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स हो गए वो ओडीआई फॉर्मेट खेले, ओडीआई क्रिकेट खेले। अच्छा, उससे पहले बहुत सारी बातें चल रही थी, कोहली एरोगेंट है, कोहली घमंडी है, क्रिकेट से बड़े बन गए हैं। अगर क्रिकेट से बड़े बन गए होते तो ओडीआई फॉर्मेट नहीं खेलते, बोलते थे कि मैं नहीं आ रहा। बात यह है कि जब बात आती है ना इंडियन टीम की और प्रोफेशनलिज्म की, तो विराट कोहली बहुत प्रोफेशनल इंसान है और बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर है, जो कि हेड कोच को अपने एग्री कर सकता है कि नहीं भाई मैंने आना है। और दोनों के लिए है भाई, गौतम गंभीर भी ईगो को साइड रखता है और विराट कोहली भी ईगो को साइड रखते हैं फॉर श्योर। दोनों की आदत है। एंड बेस्ट बात यह है ना कि जो बार बार लगातार बात चल रही थी कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि गौतम गंभीर आ जाएंगे और विराट कोहली बाहर हो जाएंगे, ऐसे बात चल रही थी कि विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस नहीं आई। तो एक बात उन्होंने बार बार बोली, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, काफी तारीफें भी करी है। गौतम गंभीर ऐसा नहीं है कि सिर्फ विराट कोहली क्रिटिसिज्म कर चुके, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप किसी क्रिटिसिज्म करो तो वो थोड़ी ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। गंभीर ने विराट कोहली के कई बार पहले हेड कोच बनने से पहले भी बहुत बार तारीफें की हैं, जो कि ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दी है। तो एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल गौतम गंभीर विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं कि नहीं भाई ये बड़े मैच के बड़े प्लेयर है। एंड आपको याद होगा इनका इक्वेशन 2011 में हमको वर्ल्ड कप भी जितवा गया था वो पार्टनरशिप। तो इनको पता है कि हमारी पार्टनरशिप कितनी अच्छी है, लेकिन इस बार एज अ हेड कोच एंड एज अ प्लेयर दोनों कैसे वो रिलेशनशिप रहता है, नहीं अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है आज, उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया। और उनके अगर बुलाने पर दोनों रोहित और विराट आ गए हैं, और क्योंकि उन्होंने समझा दिया कि यार देखो बैटर्स को इन्फॉर्म रहना चाहिए, उनको सारी सीरीज खेलनी चाहिए। T20 से तो आपने अब संन्यास ले लिया है। और बुमराह के लिए इंपॉर्टेंट है वर्कलोड मैनेजमेंट, राइट, बिकॉज बुमराह पिछले इंजरीज भी रही हैं और बुमराह हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उन्होंने लंबे टेस्ट मैचेस में लंबे स्पेल्स भी करने होते हैं, अभी आगे टेस्ट मैचेस भी बड़े पड़े हुए हैं, तो उनके लिए हमने वर्कलोड मैनेजमेंट रखा है। लेकिन बैटर्स के लिए इतना जरूरी नहीं है। बैटर्स को जरूरी है कि वो आए, खेले सारी सीरीज, लगातार बैटिंग करें और इन फॉर्म रहें, जो कि इट मेक्स सेंस फॉर मी। बट यस, थोड़े थोड़े जो सवाल के जवाब हमें नहीं मिले, जैसे कि उस सवाल नहीं किया गया रियान पराग कहां से आ गया, मुकेश कुमार कहां गया, राणा कहां से आ गया, युजवेंद्र चहल कहां गया, ऋतुराज गायकवाड़ कहां गया, अभिषेक शर्मा कहां गया, उसका बड़ा सरल जवाब है कि हम 15 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अरे भैया 15 सिलेक्ट तो कर सकते हो, यही तो पूछ रहे तुमसे कि ये कौन सा 15 सिलेक्ट करा है। कहां से रियान पराग दोनों में आ गया, कहां से शिवम दुबे दोनों में आ गया, कहां से संजू सैमसन ओडीआई से ड्रॉप हो गया। साउथ अफ्रीका में 100 मार के आ रहा है भाई वो, वहां से उसको तुमने ओडीआई से, जबकि गंभीर इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि संजू सैमसन अगर इंडिया के लिए नहीं खेलते तो ये इंडिया का दुर्भाग्य है, संजू का दुर्भाग्य नहीं है। तो आज मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो ओडीआई नहीं खेल रहा।
इन थोड़े से सवालों का मेरे ख्याल से जवाब हमें चाहिए था, जो चलो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिला,